सर अपनी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में मैं फिर एक धमाकेदार ट्रिक से एक ऐसा यूपी बोर्ड का ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये एक फार्मूला है जो हम सिद्ध करेंगे, जिससे हम वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा का व्यंजक प्राप्त करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, जो कि आपको पता है एक छोर के दो छोर होते हैं। चित्र बना लो, ठीक है। तो जैसे कि ये ए होता है, इसके नाम दे सकते हैं, ये बी होता है ना। तो इसमें माइनस क्यों आवेश होता है, इस पर प्लस क्यों आवेश होता है। आया बच्चों समझ में। फिर उसके बाद भी कोई रेखा होती है जो कि पी बिंदु पर उपस्थित होती है। ये E1 होता है, ये E2 होता है। आए बच्चों समझ। और इसके बीच का भी एरिया होता है O, मूल बिंदु O माना जाता है बच्चों। तो हमने A से O की बीच की दूरी D/2 मान ली है, और O से B की दूरी भी D/2 मान ली है। आए बच्चों समझ में। तथा O से P की दूरी हमने क्या मान ली है, R। क्या मान ली है बच्चों, R। आए बच्चों समझ में। तो हम क्या करते हैं, इस जगह से हम E1 तथा E2 की मान निकालेंगे। अब देखो, लिखने के लिए हम कैसे टॉपिक बना सकते हैं बच्चों। जैसे कि माना यह एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, माना यह एक वैद्युत द्विध्रुव, लिखना है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव है ना। फिर जिसमें ए और बी बिंदु हैं, लिखना है। जो हम बनाते हैं वही चीज लिखते हैं भी है। तथा ए पर माइनस क्यों आवेश तथा बी पर प्लस क्यों आवेश उपस्थित है, ठीक है। और ए से O की दूरी, ए से O की दूरी D/2 है, तथा O से B की दूरी भी D/2 है, ठीक है। तथा O से P की दूरी R है। आए बच्चों समझ में। फिर आगे लिख लेंगे यहां से, तथा और लिख लेंगे तथा वैद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है, जिसमें हमें वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा के लिए सूत्र स्थापित करना है। आए बच्चों समझ में। तो क्या करेंगे हम, यहां से E1 तथा E2 की मान निकाल लें, E1 तथा E2 की मान निकालेंगे, ठीक है बच्चों। E1 का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R प्लस D/2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, देखो R
प्लस डी बाई टू का, क्योंकि हम कूलाम के नियम के अनुसार भी लिख सकते हैं, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो जो कि हमें पता है कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर होता है। तो मैंने वही किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर कर दिया। आर बराबर मैंने रख दिया आर प्लस डी बाई टू का 2 रख दिया, होल स्क्वायर कर दिया। आया बच्चों। और E2 का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। समीकरण 1 दे दो बच्चों, समीकरण 2 दे दो। E1 तथा E2 के मान निकाल लिए थे, तो E बराबर E1 माइनस E2 होता है, E बराबर E1 तथा E1 माइनस E2 होता है, जो कि विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में E1 तथा E2 उपस्थित हैं। आ रहा है बच्चों। तो हमने E1 का मान क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस है तो इसको लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ये निकाला था बच्चों। E1 तथा E2 के मान मैंने रख दिए, E1 का ये निकाला था, E2 का मान ये निकाला था। तो क्या करेंगे बच्चों, अब इन दोनों में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों। पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर दिख रहा है बच्चों, दोनों में है ना, कॉमन ले लिया है मैंने। तो इसमें क्या बचा है, ये चीज बची है ना बच्चों, क्यों अपान आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, यही बचा है ना बच्चों। अब देखो एक चीज और मुझे दिख रही है बच्चों, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू भी दिख रहा है हमें, क्यू भी ऊपर ऊपर दिख रहा है, तो निकाल लें, निकाल लिया। तो क्या बचेगा, आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ओके बच्चों। देखो बच्चों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इतना बचा था ना बच्चों, तो हमने क्या किया, E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो हर बराबर नहीं है बच्चों, तो हमने क्या किया, ध्यान से समझना, r प्लस डी बाई टू जो था, इससे इसके ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया स्क्वायर से, r प्लस डी बाई टू से इसके ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और r माइनस डी बाई टू से इसके ऊपर नीचे गुणा कर दिया। समझ में आया। तो क्या किया मैंने, तो r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर ऊपर बचेगा बच्चों, बचेगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा, r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर और r माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर बचेगा ना बच्चों। r माइनस डी बाई टू का ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, r माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। आया बच्चों। तो क्या हो जाएगा, E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो अब बच्चों हर बराबर है ना, तो एक बार लिख लो, देखो ये मिल रहे हैं ना, और ये बीच में प्लस माइनस था ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, ये r माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना आया। तो फिर है बच्चों, क्यों अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इतना कॉमन लिया था, तो हमने 4 पाई एप्सिलॉन 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे सूत्र, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab, फिर माइनस का अंदर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 इंटू आर प्लस डी बाई 2 का, ठीक है, ये आया ना बच्चों। फिर क्या करेंगे हम, ये क्या बन जाएगा, आर की घात 2 बन जाएगा ना, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो आर की घात 4 माइनस डी की घात 4 बाई 4, यही तो आएगा। क्या हो जाएगा, आर का होल स्क्वायर बन जाएगा, डी अपान 2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो आर की घात 4 माइनस डी की घात 4 बटे 4, ये 2 बार हो जाएगा ना, तो होल स्क्वायर कर दिया मैंने, डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा। तो ई बराबर क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये काट दिया मैंने, आर इंटू डी हो गया, माइनस से अंदर गुणा कर दो तो जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 से 2 काट दो तो क्या हो जाएगा, आर इंटू डी हो जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा, आर की घात 4 माइनस डी की घात 4 बटे 4, तो ये कट रहा है ना दोस्तों, आया समझ में। तो बच्चों हमने क्या किया था, आर माइनस का आर डी था, आर डी जोड़ दिया तो 2 आर डी हो गया बच्चों, हो गया ना। तो हमने क्या कर दिया, अब ई का जो डी बाई 4 है हम इसको क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मतलब 0 मान लेते हैं। तो क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, 2 आर डी, तो आर की घात 4 बचेगा, ये 0 हो जाएगा तो इससे मतलब नहीं है। तो ई बराबर, अब आर का क्या मैं ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस का 2 इंटू क्यू इंटू डी इंटू आर, ऐसा लिख सकते हैं। मैंने क्यू को अंदर कर दिया बस, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव बराबर क्या होता है, पी बराबर क्यू इंटू डी होता है, सूत्र याद है बच्चों, पी बराबर क्यू इंटू डी से। तो ई बराबर, तो नगण्य माना था ना बच्चों, तो माइनस हट जाएगा, इससे भी चिन्ह परिवर्तन होता है तो इसीलिए माइनस हट जाता है। तो अनपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 पी आर अपान आर की घात 4, क्योंकि क्यू इंटू डी की जगह हम पी रख सकते हैं कि नहीं। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p, आर से आर काट सकते हैं, एक आर कम कर देंगे, 2p अपान आर क्यूब हो जाएगा, 4 हैं तो 3 बचेंगे। आया बच्चों, न्यूटन प्रति कूलम, यही वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र है, वैद्युत द्विध्रुव का व्यंजक यह सूत्र है। कैसी लगी ट्रिक, अगर अच्छी लगी तो दबा के लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। पटेल सर का वादा है, इसीलिए आपको कैसे से याद कराएं, आपको रिवाइज करोगे तो 100% श्योर है आपको आएगा जरूर।